है आपका अपना यूट्यूब चैनल दीपक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज का लेक्चर रहेगा मेरा त्रिकोणमिति। और पिछले वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिए। और आज फर्स्ट लेक्चर रहेगा त्रिकोणमिति का। चलिए तो बात नहीं करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को समझने के लिए सबसे पहले आपको त्रिभुज यानी कि जानना पड़ेगा त्रिभुज कौन सा होना चाहिए। त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं, जो कि एक कोण 90 डिग्री का होता है और दो कोण जैसे जोड़ेंगे तो उसमें जो है कि 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अगर ये कोण 30 डिग्री का है तो ये 60 डिग्री होना चाहिए, तो ही त्रिकोणमिति कहलाएगा, या अन्यथा नहीं। या नहीं तो आप देखेंगे जैसे कि एक कोण 90 डिग्री है तो वो त्रिकोणमिति क्या कहता है, समकोण त्रिभुज है। तो चलिए बात नहीं करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे अब समझ लीजिए कि इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं कर्ण। जैसे कि जो है कि सबसे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में देखिए सबसे बड़ी भुजा ही है, तो इसको हम कर्ण कहते हैं। और इसको हाइपोटेनियस भी कहते हैं, इसको H से सूचित करते हैं। आधार को बेस कहते हैं तो इसको B से सूचित करते हैं। और परपेंडिकुलर लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो इसीलिए इसको P से दर्शाते हैं। तो चलिए इतना समझ गए हैं, तो आप लोग आगे बढ़ाते हैं। 10th क्लास में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जिसे होता है कि साइन थीटा बराबर P/H, इससे अब याद करने में बहुत ही कठिनाई हो रही है। तो आप लोग के लिए हम एक ऐसा मूल मंत्र लेके आए हैं, अगर आप उसको देख लिए तो बहुत ही फ़ायदा होगा। और चलिए बने रहिए हमारे साथ। और उस मूल मंत्र को आप लोग को याद करना है। सबसे पहले क्या लिखना है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। इस मूल मंत्र को आपको याद रखना है, हर हालत में आपको याद रखना है। क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। और इसको बटे कर दीजिए। क्या कर देंगे, बटे कर देंगे। और इसमें क्या लगा देंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। सबसे पहले आप जान लीजिए कि यहाँ पे एक नंबर में साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, और साइन के उसके बाद हो जाएगा कोसेक, कोसेक, उसके बाद सेक, उसके बाद क्या, कॉट, कॉट थीटा। ये जो है कि 6 इसमें त्रिकोणमिति में साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इसमें बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। तो आपको ये यानी कि पता होना चाहिए कि ये जो है कि बहुत आपको कहीं त्रिकोणमिति में कहीं भी चले जाइए, कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा। तो और इसमें देखिए जैसे साइन, कॉस, टेन है, तो इस जैसे लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो साइन कॉस टेन सीरियल वाइज, साइन कॉस टेन आपको याद करना पड़ेगा। साइन कॉस टेन इसको सीरियल वाइज याद करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइन थीटा बराबर क्या लिख देंगे, P/H। कॉस थीटा बराबर क्या लिख देंगे, B/H। टेन थीटा बराबर क्या, B/P, P/B। अगर थीटा यहाँ हो तो यहाँ समझते हैं हम लोग, यदि थीटा आपका यहाँ पे है तो थीटा के जस्ट सामने, यानी कि अगर आप वहाँ पे हैं तो आपके सामने वाले जो भी होगा उस क्या होगा, लंब कहलाएगा। यानी कि थीटा के सामने वाला, यहाँ पे थीटा है, इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब। या नहीं तो अगर ये आपका थीटा यहाँ पे हो तो लंब कौन सा कहलाएगा, ये भुजा कहलाएगा लंब। तो चलिए पहले एक को समझते हैं हम लोग, उसके बाद चलेंगे दूसरे पे। थीटा हम मेरा यहाँ है तो क्या कहलाएगा, यहाँ पे लंब। तो थीटा यहाँ पे है, लंब ये कहलाएगा। और आधार किसको कहेंगे, तो इसको जो भी इसके साथ जुड़ा रहेगा, थीटा कोण जहाँ भी रहे उसके साथ एक ठो तो कर्ण रहेगा ही, दूसरा भुजा जो भी जुड़ा रहेगा उसको आधार कहेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, आधार, और इसको क्या बोलेंगे, कर्ण। चलिए हम लोग समझते हैं आगे। यहाँ पे देखिए समझ चुके हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, P/H, P/H। कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, B/H, B/H। और टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, P/B। कोसेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, जस्ट इसका उल्टा, साइन का क्या है, P/H, इसको लिख दीजिए H/P। सेक थीटा बराबर क्या है, कोस थीटा बराबर क्या है, B/H, तो इसको लिख दीजिए H/B। और उसके बाद कॉट, कॉट थीटा बराबर क्या, टेन का जस्ट उल्टा,
यानी क्या बी पी बाई बी, तो इसको लिख दीजिए बी बाई पी। यहाँ तक क्लियर है ना आप लोग का? अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बने रहिएगा, भागना नहीं है। अगर आप वीडियो को छोड़ दिए तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडी पी को क्या बोलते हैं? लंब, इसको बोल सकते हैं लंब, बटे एच को क्या बोलते हैं? कर्ण। यहाँ तक समझ में आ रही है ना? तो आप लोग को जाना नहीं है इसको। बी को क्या बोलते हैं? आधार। एच को क्या बोलते हैं? कर्ण। उसके बाद देखिए पी को क्या बोलते हैं? लंब। इसको क्या बोलते हैं? आधार। आप लोग को बहुत ध्यान से देखना है और समझ में आएगा। एच को क्या बोलते हैं? कर्ण। पी को क्या बोलते हैं? लंब। एच को क्या? कर्ण। बी को क्या? आधार। बी को क्या? आधार। पी को क्या? लंब। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रही है तो क्लास को छोड़ना नहीं है और आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए इसके बाद आता है क्या? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमारे त्रिकोणमिति में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। चलिए उसको देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का कहना क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। मतलब क्या? इसको कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका वर्ग जोड़ देंगे और हो जाएगा बराबर इसका वर्ग। तो चलिए उसी को हम लोग देखते हैं। तो क्या है यहाँ पे? कर्ण। तो क्या बोल रहा है? एक भुजा का वर्ग यानी कि क्या? कर्ण का वर्ग। अन्य दूसरे भुजा यानी अन्य दो भुजा, तो अन्य दो भुजा क्या है? लंब और आधार है। तो इसको लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर देंगे प्लस आधार। तो दूसरा भुजा आधार है, आधार का स्क्वायर। तो कथन सत्य हो गया ना कि अन्य समकोण त्रिभुज में एक भुजाओं का योग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो इसका वर्ग अब बराबर इसका वर्ग कर दिए हो गया। तो इसी को लिखते हैं हम लोग एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। बच्चा इसको देखता है ना तो घबरा जाता है, आया कहाँ से। और इसको ऐसे भी लिखते हैं, क्या लिखेंगे? एच स्क्वायर बराबर रूट अंडर, क्या लिखेंगे? स्क्वायर हटेगा उधर रूट चढ़ेगा, तो क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए फिर हम लोग सजाएंगे। अगर हम लोग को पी निकालना है, पी स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे? तो पी स्क्वायर को इधर ले आइए। पी स्क्वायर यहीं रहने दीजिए। एच है बड़ा ना, एच क्या है? सबसे बड़ा भुजा एच है। तो एच को बड़ा में से छोटा को घटाते हैं ना, तो छोटा भुजा बी है, बी को इधर घुमा दीजिए। तो एच स्क्वायर पहले से था यहाँ पे, अब बी को इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस बी स्क्वायर। अब पी निकालना पड़ेगा तो क्या? इधर स्क्वायर घटाएंगे उधर रूट चढ़ेगा, तो क्या? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ रही है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या निकालना है हम लोग को? यदि बी निकालना है तो क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर यहीं रहने देंगे। एच स्क्वायर बड़ा है ना, एच क्या है? बड़ा है। तो इसको इसमें से घटाना है तो क्या लिखेंगे? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी बराबर क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो चलिए ये भी हो गया और ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो चलिए हम लोग को शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं, एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी है, इसमें एक कोण यहाँ पे थीटा दिया हुआ है और इसमें लंब इसको कहते हैं, आधार इसको कहते हैं, कर्ण इसको कहते हैं। या नहीं, अगर यदि थीटा यहाँ नहीं रह करके थीटा यहाँ पे रहता तो ये हो जाता आधार और ये हो जाता लंब और ये क्या हो जाता? कर्ण। कर्ण फिक्स है, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। लंब आधार जैसे जैसे थीटा बदलेगा वैसे वैसे आधार और लंब चेंज होगा। तो क्या बताएं? थीटा अगर यहाँ पे रहे तो इसके सामने वाला लंब होगा, यदि थीटा यहाँ पे रहे तो इसके सामने वाला भुजा लंब होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो यहाँ से आप लोग को क्लियर हो गया। चलिए एक सवाल करते हैं हम लोग, इसको मिटा दें, इसको चलिए इसको मिटा देते हैं। एक सवाल करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में ए बी सी, एक यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, ये जो है कि यदि 3 है, ठीक, और ये 4 है, तो बुझेगा कि ई क्या है, ई वाट। तो इसका देखिए क्या करेंगे यूज। सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, ए बी बराबर जो जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिख दीजिए। ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, सेंटीमीटर। और बी सी क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। ए सी क्या दिया हुआ है, ए सी क्या, कर्ण, ए सी को क्या बोलते हैं, कर्ण। इस कुछ नहीं दिया हुआ है, ये तो 90 डिग्री है ही। तो चलिए अभी हम बताए हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो हम लोग को क्या है, एच निकालना है ना। तो एच निकालने के लिए क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी को क्या बोलेंगे, पी, इसको क्या बोलेंगे, बी। तो क्या 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें रूट एच बराबर निकालेंगे तो रूट अंडर आएगा 3, पी क्या है 3 का होल स्क्वायर प्लस बी 4 का होल स्क्वायर। इसको रूट में ले लीजिए, बराबर रूट अंडर क्या 9 जोड़ 16, इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर रूट अंडर 25 बराबर क्या 5। यही हो जाएगा आंसर। और इसके साथ बोल देगा क्या, जाना नहीं है आप लोग को, इसके साथ बोल देगा कि साइन, क्या बोलेगा, साइन थीटा का मान, टेन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान निकालें। तो वही याद करना है क्या, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। क्या याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। साइन कॉस टेन, साइन का क्या है, ई साइन, कॉस ई क्या है 10। तो साइन का क्या है p बाई एच, तो p बाई एच देंगे। अब p का मान देख लेंगे, e बराबर हो जाएगा p, ई हो जाएगा b। तो p का मान क्या है 3, तो 3, h का मान क्या निकला है 5। समझ गए। यहाँ पे देखिए टेन थीटा बराबर क्या, p बाई बी, तो p बाई बी, p का मान क्या है 3, अब b का मान क्या है 4, कॉस b बाई एच, तो b का मान क्या है, तो यहाँ लिख दीजिए b बाई एच, b का मान क्या है 4, तो 4, अब h का मान क्या है 5। तो चलिए इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा और इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे। और अगले वीडियो, अगर आप लोग को इस वीडियो पसंद आया हो तो अगर आप लोग अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, और अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उसको थोड़ा सा बताएं कि इस वीडियो देखिए और बहुत समझ में आएगा। और हम लोग का, मेरा प्रयास रहेगा कि आपको बहुत अच्छे इस तरह से समझ में आए और जिस तरह से हम बताए हैं अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और इस वीडियो का आप लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।